दरिया तेरी अब खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है कि दरिया तेरी अब खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको कि नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, कल रात को ही मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ट्वीट करते हुए बताया कि रीट मेन एग्जाम के लिए 46,500 पदों को सर्जित किया जाता है। उसमें L1 के पद बढ़ाकर 15,000 से 6,000 पद बढ़ाकर 21,000 कर दिए, जबकि L2 के पद को 6,000 कम कर दिया गया और उनको 25,500 कर दिया गया। कल रात को ये सब हो जाता है। आप सभी L1 और L2 वाले अभ्यर्थी आराम से पढ़ रहे थे दिनों दिनों तक, लेकिन जब ये खबर सामने आती है तो आप सभी की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। दरअसल ये इस प्रकार है, जिस प्रकार आप कहीं नौकरी करने जाते हो और आपको 10,000 रुपए में वहां पर नौकरी दी जाती है, लेकिन जब आप वहां काम करने शुरू करते हो, वहां पर आप कुछ महीने काम करते हो, तो उसके बाद आपको 5,000 रुपए ही दिए जाते हैं। तो ये उस प्रकार हो जाता है। तो आपकी दशा क्या होगी उस समय, ये आप सोच सकते हो। या फिर आप उदाहरण इसको राजनीति से जोड़कर ले सकते हो कि राजस्थान की राजनीति में अगर अशोक जी गहलोत की सरकार के लिए 200 जो विधानसभा में विधायक है उनके पद रखे जाते हैं, सीटें रखी जाती है, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उनके टिकट 150 सीटों पर ही दिए जाते हैं, तो उन पर क्या बीतेगी, उनकी दशा क्या होगी, क्या होगा उन 50 विधायकों का, या क्या होगा उन 6,000 अभ्यर्थियों का, 6-7,000 अभ्यर्थियों का जिनको आप L2 में बाहर कर रहे हो। तो ये सोचने के लिए बिंदु है। अगर आप 6,000 पद L1 में बढ़ा सकते हो तो आप L2 में वो पद स्थायी तो रख सकते हो। जितने 32,000 पद आपने पहले बताए थे, 32,500 पद, वो आप रख तो सकते हो। आपने उनमें से पद कम क्यों किए? L1 वालों के लिए कोई भी यहाँ पर दुर्दशा की बात नहीं, उनके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि उनके पद बढ़ाए गए। अगर ये स्वाभाविक सी बात है, पद बढ़ाए जाएंगे तो क्यों बोलेंगे, उनको क्या परेशानी होगी? कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ भी एक स्वाभाविक सी बात है, L2 वालों के लिए जिस प्रकार से पद घटेंगे बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। ऐसा करना कभी भी उचित नहीं है, अनुचित बात है। अब एक बात और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। क्या सरकार दोनों में पद बढ़ा नहीं सकती थी, या L2 के पद ही क्यों घटाए गए, L1 में क्यों जोड़ दिए गया, L1 के पद क्यों बढ़ाए गए? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, मैं बता दूं, L1 में जो मेरिट बनती है, जैसे 15,500 पद है या अब 21,000 पद है, तो इन 15,000 21,000 पदों की एक मेरिट बनेगी। अब L2 में वही अलग अलग विषयवार बन जाती है मेरिट, जहाँ जितने भी इसमें पद होते हैं उन सभी की, जैसे इसमें मान लीजिए 100 पद है तो इन 100 पद के 10 विषय हो जाएंगे, तो सब में 10-10 पद ही आएंगे। तो ये भी एक बड़ी चीज हो जाती है। फिर आरक्षण हो जाता है आपका, तो इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, और इसमें फिर आप पद कम कर रहे हो, तो इन 6-7,000 अभ्यर्थियों का क्या होगा जो पद आपने इसमें किए। 46,500 पद कहने को तो है, लेकिन L2 के लिए ये पद बहुत ही ज्यादा, आप सभी को पता है, नुकसानदायक चीज है। ये मैं किसी का पक्ष यहाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं जो हक की बात है वो हक की बात कह रहा हूँ कि ये अनुचित हुआ है तो ये गलत है, अन्याय हुआ है। तो L2 वालों को न्याय मिलना चाहिए, उनको इसमें जो पद सर्जित किए गए थे पहले वही पद रखे जाने चाहिए। L2 वाले ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप इनके पद बढ़ाओ, आप इनके पद जो है वो तो दो, उनमें आप जो कमी कर रहे हो वो गलत है, वो अनुचित है। तो संवैधानिक तौर पर हम इसका पालना करते हुए हम कोई भी बड़ा ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे। हम सभी एकजुट होंगे, संगठन आप बनाओ, अपना यूनियन बनाओ, और उन यूनियन की तरफ से आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एक अभियान चलाओ, और उस अभियान के तहत आप L2 में पद बढ़ाने की बात कहो। हमें और भी कुछ भी नहीं करना है। तो बाकी सभी जो शिक्षक गण है, जो महापुरुष है, वो भी इसमें साथ है बच्चों का, और L2 वाले सभी अभ्यर्थियों का साथ इसमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में जो भी आपका कैंपेन रहेगा, सभी जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो क्या कहते हैं उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जय हिंद।